देखिए स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी में अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चीनी उद्योग की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी जो भारत के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग है उसकी हमने चर्चा की है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी की है। आज हम चीनी उद्योग की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक चीनी उद्योग। देखिएगा, भारत में चीनी उत्पादन ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान आता है। हम चीनी के प्रोडक्शन की अगर बात करें तो जो भारत का स्थान आता है विश्व में सेकंड नंबर आता है और फर्स्ट नंबर ब्राज़ील का आता है। ठीक है, देखिएगा ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जो देश है ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन किया जाता है और हमारे भारत का स्थान था दूसरा। ठीक है, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कहने का मतलब है भारत प्रोडक्शन के साथ साथ दोस्तों यह चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। यानी कि कहने का मतलब है उपभोग में फर्स्ट नंबर पे आता है लेकिन प्रोडक्शन में क्या होता है, सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, देखिएगा जो चीनी उद्योग होता है ये वजन हासी उद्योग होने के कारण इसका मुख्य संकेंद्र कच्चे माल के क्षेत्र में होता है। कहने का मतलब है जो चीनी उद्योग होता है, चीनी उद्योग एक भार हासी उद्योग है। ठीक है, इसलिए इसका जो केंद्र होता है यानी कि चीनी उद्योग को स्थापित करने का जो क्षेत्र होता है वो वहाँ पर रॉ मटेरियल यानी कि जो गन्ना जहाँ से प्राप्त होता है, चुकंदर जहाँ से प्राप्त होता है वहाँ पर इसको स्थापित किया जाता है। कहने का मतलब है यानी कि गन्ने से हम चीनी बनाते हैं। देखिएगा, गन्ना एक भारासी फसल है। ठीक है, कहने का मतलब है गन्ने की फसल को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वक्त दोस्तों उसमें रस की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए इसको भारहासी या हम कह सकते हैं भारहासी फसल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग कैसा उद्योग है, भारहासी उद्योग होता है। इसलिए इसकी स्थापना कहाँ पे की जाती है, जहाँ रॉ मटेरियल के रूप में हमें गन्ना प्राप्त होता है। ठीक है, देखिएगा यह उद्योग भारत में सबसे पहले, देखिएगा चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों, भारत में बेतिया एक बिहार के अंदर 1840 ईस्वी में लगाया गया था। परंतु इसका वास्तविक जो विकास है 1931 ईस्वी में प्रारंभ होता है, जिस समय सरकार द्वारा पहली बार इस उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया था। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि जो सूती वस्त्र उद्योग है उसकी स्थापना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर यानी कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थापित की गई थी, लेकिन ये असफल रहा था। लेकिन सफल उद्योग की स्थापना कावासी डावरजी के द्वारा 1854 में मुंबई के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसलिए मुंबई को कपड़ा नगरी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, ऐसे ही हम अगर चीनी उद्योग की बात अगर करें तो चीनी उद्योग का सबसे पहला जो कारखाना है वो उद्योग है वो 1840 ईस्वी में जो बेतिया बिहार के अंदर स्थापित किया गया था, लेकिन इसकी वास्तविक जो इसका विकास है वो 1931 में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1960 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश और बिहार मुख्य चीनी उत्पादक राज्य थे, किंतु किंतु दोस्तों उसके बाद दक्षिणी भारत में अनुकूल जलवायु और काली मृदा का क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की क्षमता एवं ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण उद्योगों में क्या हुआ, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति उभर आई। यानी कि विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मतलब ये हो गया कि पहले उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा चीनी उद्योग स्थापित किए जाते थे, लेकिन अनुकूल जलवायु होने के कारण कहाँ नॉर्थ इंडिया में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन होता था। ठीक है, लेकिन साउथ इंडिया में अनुकूल जलवायु होने के कारण, साथ ही काली मृदा होने के कारण और वहाँ पर जो नमी संरक्षण की क्षमता और ट्यूबवेल सिंचाई के विकास के कारण दोस्तों इन उद्योगों का विकेंद्रीकरण हो गया और धीरे धीरे दक्षिण भारत के अंदर जो चीनी उद्योग है स्थापित किए जाने लगे। ठीक है, देखिए दोस्तों जो दक्षिणी भारत का जो गन्ना है बड़ा ही फेमस गन्ना है, यानी कि ये लाल रंग का होता है और उसमें रस की मात्रा भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ जलवायु कैसी है, यानी कि आर्द्र जलवायु, नमी युक्त जलवायु होने के कारण दोस्तों वहाँ पर चीनी उद्योग सर्वाधिक स्थापित किए गए हैं।
ठीक है। देखिएगा, दक्षिण भारत में गन्ने की उत्पादकता व प्रति टन रस उपलब्धता अधिक होने के कारण अब यह उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रदेश बन गया है। यानी कि आपका जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में जो गन्ने का जो प्रोडक्शन है बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है अभी वर्तमान में, और वहाँ पर जो प्रति टन रस की जो उपलब्धता है वो भी बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया के अंदर दोस्तों चीनी उद्योग को स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं चीनी उद्योग का स्थानीयकरण देखते हैं, यानी कि चीनी उद्योग के स्थानीयकरण की चर्चा अगर करें तो देखिएगा, यह उद्योग एक वजनहासी उद्योग है। मैंने अभी आपको बताया था कि क्या है वजनहासी उद्योग। हम यूँ कह सकते हैं, अगर आप 1 क्विंटल, ठीक है, यानी कि 100 केजी गन्ने से अगर आप चीनी प्राप्त करोगे तो दोस्तों 9 से 12 केजी तक ही चीनी प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये चीनी उद्योग कैसा उद्योग है, भारहासी उद्योग है। और गन्ना भी एक फसल, जो गन्ना फसल है ये भी भारहासी फसल की गिनती के अंदर आती है। तो याद रखिएगा कि यह उद्योग एक वजनहासी उद्योग है, क्योंकि इसमें 100 किलोग्राम यानी कि 100 केजी गन्ने से आप 9 से लेकर 12 केजी तक की चीनी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। चीनी की तुलना में गन्ने का परिवहन कठिन होता है। देखिएगा, चीनी की तुलना में जो गन्ना है उसका ट्रांसपोर्टेशन कठिन है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में दोस्तों आपको पता है कि जो गन्ने की रस की मात्रा कम होती जाती है, इसीलिए चीनी की तुलना में गन्ने का परिवहन बहुत कठिन होता है। चीनी की उत्पादन लागत 60% व्यय गन्ने पर होती है। अगर हम चीनी का उत्पादन कर रहे हैं तो चीनी का उत्पादन में जो लागत आती है वो गन्ने क्या के प्रति यानी 60% व्यय गन्ने पर होता है। ठीक है। देखिएगा, भारत में 90% चीनी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में तैयार की जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में जो 90% अगर चीनी का उत्पादन देखें तो आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में तैयार किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हम चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिएगा, यह सर्वाधिक देश का गन्ना क्षेत्र और मिलों की संख्या भी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो गन्ने का उत्पादन होता है वो हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होने के साथ साथ दोस्तों वहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में जो गन्ना प्राप्त होने के कारण यहाँ पर चीनी मिलें भी सर्वाधिक है। लेकिन वर्ष 2015-16 की अगर बात करें तो चीनी का उत्पादन और मिलों की दृष्टिकोण से द्वितीय स्थान आ गया है। किसका? उत्तर प्रदेश का। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रथम स्थान हेतु होड़ सी लगी हुई है दोस्तों। दोनों राज्यों के अंदर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या कहने का मतलब प्रतिस्पर्धा होने लग गई है। और चीनी के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, दोआब तथा तराई का क्षेत्र महत्वपूर्ण गन्ना क्षेत्र है। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक जो गन्ना होता है, गन्ना हमारी जो अपनी जो गंगा नदी और यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी का जो दोआब होता है और तराई प्रदेश होता है वहाँ पर सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। हम यूँ कह सकते हैं दोआब क्या होता है, यानी कि 2 नदियाँ हैं, यानी कि ये मान लीजिए गंगा और ये मान लीजिए यमुना। ठीक है। ये गंगा और यमुना के नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? दो आब कहते हैं। कहने का मतलब 2 नदियों के बीच का स्थान होता है उसको हम दो आब कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत में जो गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है वो उत्तर प्रदेश में यमुना और गंगा नदी के दोआब पर सर्वाधिक उसका प्रोडक्शन होता है। और तराई वाला जो क्षेत्र होता है, हिमालय को 4 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, यानी कि ट्रांस हिमालय, जो वृहद हिमालय, लघु हिमालय और आपका जो कौन सा है शिवालिक हिमालय की जो तलहटियाँ होती है दोस्तों उसको हम तराई प्रदेश कहते हैं। तो वहाँ पर भी गन्ने का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश का, सेकंड नंबर की अगर चर्चा करें तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। वर्ष 2015 में देश में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का क्या है? प्रथम स्थान आया है। यानी कि 2015-16 की बात अगर करें, मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर गन्ने के उत्पादन में प्रतिस्पर्धा यानी होड़ सी लगी हुई है। कभी फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है तो कभी महाराष्ट्र आता है। तो ठीक है। तो वर्ष 2015 और 16 में देश में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का फर्स्ट नंबर आता है। यानी कि राज्य का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कहाँ है? इस महाराष्ट्र का अहमदाबाद है। ठीक है। जहाँ पर कितनी 11 मिलें स्थापित है। वर्तमान में महाराष्ट्र में 134 मिलें हैं जो देश में सर्वाधिक है। अब देखिएगा, आंध्र प्रदेश की चर्चा करते हैं कि चीनी का उत्पादन पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी जिले,
कृष्णा, विशाखापट्टनम, निजामाबाद स्थानों पर चीनी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक की हम चर्चा करते हैं कि यहाँ चीनी की 11 मिलें, जिसमें 3 सहकारी मिलें और बेलगांव में 3, रायपुर में 2 मिलें स्थापित हैं। ठीक है, देखिएगा 3 तो सरकारी यानी कि सहकारी क्षेत्र में आती है, और 3 और 2 5 है वो केस में निजी क्षेत्र में आती है। ठीक है, यानी कि किसी एक व्यक्ति विशेष का इसमें स्वामित्व होता है। बिहार की अगर चर्चा करें तो उत्तरी बिहार मुख्य चीनी उत्पादक है, जहां चंपारण, सारण, दरभंगा, पटना मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम थोड़ा तमिलनाडु की चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम, यहाँ के गन्ने में समुद्री हवाओं के कारण मिठास बहुत अधिक होती है। ठीक है, और इसमें रस की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और राजस्थान के अंदर देखें तो केसाराव, पाटन, बूंदी और श्री गंगानगर के अंदर दोस्तों चीनी का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा अगला टॉपिक है चीनी उद्योग की उन्नति के क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। देखिए, उचित निरीक्षण की व्यवस्था हो। ठीक है, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनों की व्यवस्था हो। मील गन्ना उत्पादक क्षेत्र में ही स्थान हो। जो मील होती है वो गन्ना उत्पादक क्षेत्र, जो रॉ मटेरियल के रूप में जो गन्ना प्राप्त होता है वहाँ पर स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, गन्ने की फसल का पर अनुसंधान कार्य विशेष रूप पे बल दिया जाता है। गन्ने की मात्रा के साथ साथ जो उसकी गुण यानी कि रस भी देखकर कीमत में समावेश किया जाना चाहिए। और श्रमिकों के रोजगार की व्यवस्था की जानी ताकि वे वर्ष भर कार्यशील रहे। ठीक है, गौण उपजों का भी पूर्व उपभोग किया जाए, कर व्यवस्था में सुधार किया जाए, और साथ ही जो गन्ने का जो भुगतान है वो किसानों को बेचते समय किया जाना चाहिए। ठीक है, हाथों हाथ उसका भुगतान कर दिया जाना चाहिए। तो आज हमने इस लेसन में हमने बात की है जो निर्माण उद्योग, उसमें चीनी उद्योग की हम चर्चा की है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए उद्योग के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।